नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम भाग 4 आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास मैं आपके बीच पहले प्रदर्शित कर चुका हूं और आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के 4 अंतिम शासकों की। वो हैं जसवंत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी था। अजीत सिंह, जिनका शासनकाल 1678 से 1724 ईस्वी तक था। अभय सिंह, जिनका शासनकाल 1724 से 1741 ईस्वी तक था। बीच में 3 शासकों का शासनकाल रहा, लेकिन जिनके संदर्भ में कोई विशेष उपलब्धि दर्ज नहीं है मारवाड़ के इतिहास के संदर्भ में। और मान सिंह, जिनका शासनकाल था 1803 से 1843, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि कर ली थी। तो साथियों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का भाग 4 संपूर्ण रूप से मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा मात्र 25 प्रश्नों के माध्यम से, और वो भी एकदम व्यवस्थित क्रम से। अगर आपने पिछले 3 भाग देख लिए हैं तो आपको ये भाग अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें साथियों, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के पश्चात प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की जो उपाधि थी ये प्रदान की गई थी मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है वो जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक मात्र 11 वर्ष की आयु में हुआ था। अतः आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर राज्य का मंत्री बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनका राज्याभिषेक मात्र 11 वर्ष की आयु में हुआ था। ये अल्पवयस्क थे और इसी कारणवश आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर राज्य का मंत्री बनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, 15 अप्रैल 1658 में धर्मत के युद्ध में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने किसका पक्ष लिया था? तो साथियों, इसमें सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 15 अप्रैल 1658 को। और धर्मत कहाँ स्थित है? ये है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो इस युद्ध में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने किसका पक्ष लिया था? तो ये पक्ष लिया था शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का पक्ष लिया था जसवंत सिंह ने। और इस युद्ध में साथियों जसवंत सिंह बुरी तरह घायल हो गया था। धर्मत का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये युद्ध शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह तथा औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। तो एक तरफ दारा शिकोह की सेना थी और दूसरी तरफ शाहजहां के पुत्र औरंगजेब की सेना थी। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा। अगला प्रश्न है, अब देखिए साथियों, इस प्रश्न में कथन है। ये कथन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पहले। आपको बताना है ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। कथन है, राजपूत युद्ध से या तो विजयी होकर लौटते हैं या वहीं पर मर मिटते हैं। महाराजा की पराजय के पश्चात वापस नहीं लौट सकते। निश्चित ही वे कोई अन्य व्यक्ति हैं। तो ये जो कथन है ये दिया गया था जसवंत सिंह की रानी करमेती या जसवंत दे। तो कहीं तो इनका नाम करमेती मिलता है और कहीं मिलता है जसवंत दे। तो आप दोनों नाम ध्यान में रखिए, कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है, दोनों ही सही हैं। तो इनकी रानी ने ये वाक्य जो दिया था ये कब दिया था? जब धर्मत के युद्ध में घायल अवस्था में महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर लौटे थे, तब इन्होंने कहा था राजपूत युद्ध से या तो विजयी होकर लौटते हैं या वहीं पर मर मिटते हैं।
महाराजा पराजय के पश्चात वापस नहीं लौट सकते, निश्चित ही वे कोई अन्य व्यक्ति हैं। अब देखिए रानी करमेती और जसवंत दे कौन थी। ये बूंदी के हाड़ा शासक शत्रुशाल की रानी राजकुंवर की पुत्री थी। अब देखिए इसी प्रश्न की व्याख्या है। धर्मत के युद्ध से जसवंत सिंह घायल अवस्था में जोधपुर पहुंचे तो रानी ने किले के द्वार बंद करवा दिए तथा यह संदेश महाराजा तक पहुंचाया था। क्या संदेश? कि राजपूत युद्ध से या तो विजयी होकर लौटते हैं या वहीं पर मर मिटते हैं। हालांकि साथियों इसके पश्चात ये जो रानी थी करमेती, ये जसवंत सिंह के साथ सती होने की तैयारी भी करने लग गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोराई का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो दोराई का जो युद्ध था ये 11 मार्च से 15 मार्च 1659 तक चला था। ये दोराई स्थान परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? अजमेर में है। तो दोराई का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। इन्हीं के मध्य धर्मत का युद्ध भी लड़ा गया था 15 अप्रैल 1658 को। और इस दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, लेकिन दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया। थोड़ी सी आप व्याख्या सुन लीजिए। तो धर्मत का युद्ध जो था वो 11 मार्च से 15 मार्च 1659 को चला था और औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य अजमेर से 4 मील दक्षिण में दोराई नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध से पूर्व जसवंत सिंह ने दारा शिकोह को मदद के लिए कहा था। औरंगजेब के कहने पर आमेर के जयसिंह ने जसवंत सिंह को समझा दिया कि अब औरंगजेब का विरोध करना गलत है। यदि वह दारा का पक्ष छोड़ देगा तो औरंगजेब उसे माफ कर देगा। दारा शिकोह अजमेर पहुंचकर जसवंत सिंह को युद्ध में मदद के लिए बुलाया तो जसवंत सिंह ने उसको कहला भेजा कि मैं तो मुगल दरबार का सेवक हूं, मुझसे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की आशा करना व्यर्थ है। आपको मेरे प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, इस पूरे झगड़े से अपने आप को अलग रख रहा हूं। दारा चारों तरफ से शाही सेना से घिर गया। औरंगजेब ने निर्णायक रूप से दारा को पराजित करके उसे गिरफ्तार कर लिया। यहां से दारा शिकोह को अलवर जिले में स्थित कांकड़वाड़ी के किले में ले जाकर औरंगजेब के द्वारा कैद कर दिया गया। अगला प्रश्न है राजपुताने के किस शासक की मृत्यु होते ही औरंगजेब के मुंह से अकस्मात ही यह वाक्य निकल गया, आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया? तो औरंगजेब ने ये वाक्य जो दिया था ये जसवंत सिंह के मृत्यु के पश्चात दिया था कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के जमरूद स्थान पर हुई थी। अब देखिए साथियों फारसी भाषा में इसका तात्पर्य क्या है? किसका तात्पर्य? आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। इसका तात्पर्य है फारसी भाषा में आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। अगला प्रश्न है जसवंत सिंह के संबंध में सत्य कथन है। तो साथियों ये 4 कथन मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है मारवाड़ राज्य का अंतिम शासक था जिसने अपने बल व प्रभाव से अपने राज्य व वंश का सम्मान बनाए रखा। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है कि जसवंत सिंह जो था वो मारवाड़ राज्य का अंतिम शासक था जिसने अपने बल व प्रभाव से अपने राज्य व वंश का सम्मान बनाए रखा था। तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है इसने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के समीप जसवंतपुरा कस्बा बसाया व जसवंत सागर का निर्माण कराया। तो यह कथन भी सही है कि जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के समीप कौन सा कस्बा बसाया था? अपने नाम से जसवंतपुरा, व जसवंत सागर का निर्माण भी कराया था। तीसरा कथन है जसवंत सिंह ने आगरा के समीप कचहरी का निर्माण करवाया जिसे जसवंत सिंह की छतरी नाम से भी जाना जाता है। तो जसवंत सिंह की छतरी कहाँ है? तो वो है आगरा में। यह भी कथन सत्य है। तो सभी कथन क्या है? इस प्रकार से सत्य हैं। अगला प्रश्न है
जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथों में देखिए साथियों, आपने देखा भी होगा कई बार परीक्षाओं में आता है भाषा भूषण ग्रंथ। तो भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। इसके अलावा आनंद विलास ग्रंथ, प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ और गीता महात्म्य ग्रंथ, ये चारों के चारों जो ग्रंथ हैं ये मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, जादम तथा नरूकी कौन थे? जादम तथा नरूकी कौन थे? तो ये दोनों जसवंत सिंह की रानियां थी। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय ये जो दोनों रानियां थी, जादम और नरूकी, ये दोनों गर्भवती थीं। जादम रानी से अजीत सिंह का जन्म हुआ और नरूकी रानी से दल थम्बन का जन्म हुआ। ये वही अजीत सिंह है जो आगे चलकर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ का स्वतंत्र शासक बनेगा। अब देखिए, जमरूद से सभी दिल्ली जा रहे थे तथा मार्ग में मुगलों से संघर्ष करते हुए जादम, नरूकी तथा दल थम्बन मारे गए। तो दोनों रानियां मारी गई थीं मुगल सेना के हाथों, और दल थम्बन जो नरूकी का पुत्र था वो भी इसमें मारा गया। तो बच गया केवल कौन? तो वो बच गया अजीत सिंह। अगला प्रश्न है, मोहनोत नैणसी किस शासक के दीवान थे? तो मोहनोत नैणसी के ग्रंथ इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक तो मोहनोत नैणसी री खयात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ये दो ग्रंथ लिखे हैं मोहनोत नैणसी ने। और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जो ग्रंथ है उसको मारवाड़ का गजिएटर भी कहा जाता है। तो ये नैणसी किस शासक के दीवान थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे नैणसी। अब ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है, एक बात बता रहा हूं मैं साथियों। जसवंत सिंह ने इन पर गबन का आरोप लगाया, जिससे निराश होकर मोहनोत नैणसी ने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, किसे राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है? तो राजस्थान या राजपुताना में जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहनोत नैणसी को। नैणसी री खयात में इन्होंने प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी जिसे दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के चुंगल से छुड़वाया तथा मारवाड़ की सत्ता को प्राप्त करने में सहायता की। तो जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था जिसे औरंगजेब के चुंगल से दुर्गादास राठौड़ ने छुड़वाया, और न केवल छुड़वाया, उसे मारवाड़ की सत्ता प्राप्त करने में भी सहयोग किया? तो वो शासक था अजीत सिंह, जो जसवंत सिंह का पुत्र था। अजीत सिंह का शासनकाल था 1678 से 1724। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ राज्य का उद्धारक। कई बार परीक्षाओं में आता है मारवाड़ राज्य का उद्धारक किसे कहा जाता है, या फिर आता है मारवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध किसे माना जाता है? तो मारवाड़ का उद्धारक और मारवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है दुर्गादास राठौड़। जैसे मेवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है पन्नाध्याय, वैसे ही मारवाड़ के संदर्भ में प्रश्न आ जाए तो उत्तर आएगा दुर्गादास राठौड़। अब देखिए, दुर्गादास राठौड़ के संदर्भ में भी दो तीन बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इनका जन्म हुआ था 1638 में। इनके पिता का नाम था आशकरण। जसवंत सिंह के मंत्री थे ये इनके पिता आशकरण। दुर्गादास ने मुगलों से 30 वर्षों तक संघर्ष करके अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। तो मुगलों से 30 वर्ष तक संघर्ष किया दुर्गादास राठौड़ ने। मुगलों का यहाँ तात्पर्य है शासक औरंगजेब से। 30 वर्ष तक संघर्ष किया और उसके पश्चात जो है वो अजीत सिंह को मारवाड़ का स्वतंत्र शासक भी बनाया। दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु है वो 1718 में हुई थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थान पर। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा है? कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है ये राठौड़ों का यूलिसेस, ये किससे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़ को किस इतिहासकार ने कहा है? तो वो है इतिहासकार
कर्नल जेम्स टॉड ने। इसके अलावा मारवाड़ का उद्धारक और मारवाड़ में स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध ये भी कौन है? दुर्गादास राठौड़ हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को किसने कहा है? तो वो कहा है इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने। एक देखिए साथियों, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। यह भी आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के काल में खेजड़ली गांव की प्रसिद्ध घटना हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, खेजड़ली गांव की प्रसिद्ध घटना मारवाड़ के शासक महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हुई थी। महाराजा अभय सिंह का शासनकाल था अजीत सिंह के पश्चात 1724 से 1741 तक। तो अजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र अभय सिंह जो है वो मारवाड़ का शासक बना था। और ये जो घटना है ये अमृता देवी के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष को काटने से रोकने हेतु कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो साथियों ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष को काटने से रोकने हेतु? तो 363 व्यक्तियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इनको 363 शहीद के नाम से जाना जाता है। इसमें 69 तो स्त्रियां थी और 294 पुरुष थे। और देखिए साथियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, आपको सभी पता है, सबको पता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और इन्हीं शहीदों की याद में 12 सितंबर को हर वर्ष हम मनाते हैं खेजड़ली दिवस। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको व्याख्यात्मक रूप से बता देता हूं, अच्छी तरह आप सुनिएगा। विक्रम संवत 1787 मतलब हो गया 28 अगस्त 1730। इस ईस्वी को खेजड़ली गांव की ये प्रसिद्ध घटना थी। एक दिन जोधपुर दुर्ग में महलों के निर्माण हेतु चूना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। तत्कालीन महाराजा कौन थे? अभय सिंह ने ईंधन की लकड़ी के लिए हरे वृक्ष काटने का आदेश दिया। उनका एक हाकिम था गिरधर दास भंडारी ने विष्णुइयों के गांव खेजड़ली के जालिया नाड़ा से वृक्ष काटना शुरू किया। वृक्ष काटने की आवाज सुनकर अमृता देवी विष्णोई पेड़ के पास आकर उससे चिपक गई। अमृता देवी ने पेड़ काटने वालों को ललकार कर कहा, जो सिर काटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। ध्यान से सुनिएगा, जो सिर काटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। भंडारी क्रोधित होकर उसके दोनों हाथ काट देता है। फिर अमृता देवी ने अपना सिर पेड़ पर रख दिया तो भंडारी का आदेश पाकर कारिंदों के द्वारा उनका सिर भी काट दिया गया। उसके बाद में अमृता देवी की 2 पुत्रियां व उसका पति रामो सहित यह सिलसिला आगे चलता रहा। इसके उपरांत महाराजा अभय सिंह के आदेश के बाद वृक्षों को काटने का यह सिलसिला खत्म हुआ। तो इस सिलसिले में 363 व्यक्तियों के प्राणों की आहुति हुई थी, जिसमें 69 स्त्रियां और 294 पुरुष थे। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा वृक्ष मेला कब भरता है? तो वो यहीं भरता है खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, जिसको कहा जाता है खेजड़ली वृक्ष मेला। साथियों, यदि जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो सूरज प्रकाश नामक जो ग्रंथ है वो लिखा गया है चारण कवि कर्णीदान के द्वारा। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
अभय सिंह के आश्रय में रहकर ही कर्णीदान ने यह ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, अभय सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अभय सिंह के उत्तराधिकारी 3 हुए हैं। पहले थे राम सिंह, दूसरे हुए बख्त सिंह और उसके बाद में विजय सिंह। तो अभय सिंह की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र राम सिंह जो है वो शासक बना। अभय सिंह के भाई बख्त सिंह ने राम सिंह को पराजित करके सत्ता प्राप्त कर ली। तो अभय सिंह का पुत्र था राम सिंह और अभय सिंह का भाई था बख्त सिंह, जिसने राम सिंह को पराजित करके सत्ता प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न है प्रमुख शब्दावलियों से संबंधित। ये 3 शब्दावलियां हैं, आपको याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहली शब्दावली है पड़दायत। पड़दायत देखिए साथियों, किसको कहा जाता था? शासक किसी भी स्त्री के पांवों में सोने का गहना पहनाकर उसे पड़दायत बना लेते थे। तो किसी भी स्त्री के पांवों में सोने का गहना पहनाकर शासक जो है वो किसी भी स्त्री को पड़दायत की संज्ञा दे देते थे। ये राजा की उपपत्नी होती थी। तो पड़दायत कौन होती थी? राजा की उपपत्नी। इनके नाम से पूर्व राय लगा दिया जाता था। यह आपको ध्यान में रखना है, पड़दायतों के नाम से पूर्व क्या लगा रहता था? राय। दूसरी शब्दावली है पासवान। पड़दायतों में जो शासक की सबसे प्रिय होती थी, शासक की जो सबसे प्रिय पड़दायत होती थी उसको कहा जाता था पासवान। तीसरी शब्दावली है बाबा। पड़दायतों के पुत्र को क्या कहा जाता था? बाबा कहा जाता था। अगला प्रश्न है जोधपुर या मारवाड़ की नूरजहां के नाम से कौन प्रसिद्ध रही हैं? तो मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है गुलाब राय को। अब देखिए वीर विनोद ग्रंथ है जिसके लेखक हैं श्यामल दास। श्यामल दास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है। यह आपको ध्यान में रखना है, गुलाब राय को जोधपुर या मारवाड़ की नूरजहां किसने कहा है? तो वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास ने। अगला प्रश्न है गुलाब सागर, रानीसर तालाब, महिला बाग का झालरा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये तीनों ही निर्माण करवाए गए थे गुलाब राय के द्वारा। अगला प्रश्न है मारवाड़ का वह शासक जिसने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था मान सिंह ने। और मान सिंह का शासनकाल था 1803 से 1843 ईस्वी। अगला प्रश्न है मारवाड़ का वह शासक जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। नाथ संप्रदाय का अनुयायी था तथा जिसने सन्यासी राजा की उपाधि ग्रहण की थी, या जिसे सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो था मान सिंह। तो मान सिंह ने नाथ संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण की थी, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था ये, और सन्यासी राजा के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है मारवाड़ का वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाला मारवाड़ का शासक था मान सिंह। देखिए इसने चार्ल्स मेटकॉफ नामक अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी। वीडियो का आखिरी प्रश्न है मेहरानगढ़ के दुर्ग में मान पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ के दुर्ग में मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने। अब देखिए साथियों, एक कवि हुए हैं बांकी दास। बांकी दास जो थे वो भी महाराजा मान सिंह के ही दरबारी कवि थे। तो ये है राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश को संपूर्ण रूप से मैं 4 भागों में आपके बीच प्रदर्शित कर चुका हूं। ये चारों भाग आप देख लीजिए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड से यूं ही जुड़े रहें। नियमित रूप से प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मैं आपके बीच वीडियो प्रदर्शित करता रहूंगा। आप वीडियो देखें, इसे लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नियमित रूप से निर्धारित समय पर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।